अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपको हम लोग इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताएंगे जो कि जामिया क्लास 11th इंट्रेंस में 2022 में आ सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले जामिया का जो है इंग्लिश का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो इंग्लिश का सिलेबस जो है वो तीनों स्ट्रीम कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस सेम है। इंग्लिश में तीनों से सेम क्वेश्चन आते हैं, मतलब सेम सिलेबस से आते हैं। तो इसमें जो सिलेबस क्या है, देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये जितने भी सेंटेंस हैं इनसे जो है क्वेश्चंस आते हैं जामिया में। टेंसेस से आते हैं, फॉर्मेशन एंड यूसेज टेंसेस का। उसके बाद नरेशन, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल सेंटेंसेस, ये सब। उसके बाद है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अनसीन पैसेज, यानी आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ, उस पैसेज में से आपको आंसर देंगे। तो ये जो है 4 टॉपिक्स हैं, इनसे ही जामिया का इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन जो आते हैं। साइंस में भी, आर्ट्स में भी, कॉमर्स में भी, तीनों स्ट्रीम में इन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हम लोग जो आज जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको टेंसेस के ऊपर बताएंगे, यानी टेंसेस के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जामिया में, जो कि आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो ये जो जितनी वीडियो है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये खाली आपको टेंसेस से मिलेंगे। आगे भी हम लोग जो है इसमें वीडियो बनाएंगे, उसमें काइंड ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन और अनसीन पैसेज के बारे में बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, आप लोग को सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर नहीं फोकस करना है, मतलब सिर्फ इसी के ऊपर नहीं बैठना है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ये खाली एक डेमो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस टाइप के आ सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे पूछ रहे थे क्या यही वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के आ सकते हैं। बाकी आपको इस जो है अपने खुद की प्रिपरेशन भी रखनी है, आपको इंग्लिश के हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, टेंसेज वेंसेज के बारे में। और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है। तो इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि यही क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। तो आई होप जो है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। इनमें से कौन सा ऐसा टेंस है जो कि आपको हैबिचुअल एक्शंस बताता है? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसका वो भी दिया हुआ है, क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन, कि ये वाला आंसर क्यों है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई बाथ एवरी मॉर्निंग। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ। तो ये रोज़ाना का काम होता है, इस वजह से इसलिए इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डज दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू। ये वाला जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, वी लीव फॉर पुणे बाय द मॉर्निंग बस, ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ये इसमें कौन से उसमें टेंस में बिलोंग करता है? सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये उसका पूरा आपको क्लैरिफिकेशन नीचे दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। He swore that he had not stolen the bag. He swore that he had not stolen the bag. He was swearing that he had not stolen the bag. He swears that he had not stolen the bag. तो इसका सही आंसर जो है वो बी, he swore that he had not stolen the bag. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these tenses does the statement belong to? A letter is being written by me. ये जो आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन से इसमें टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव। तो इसका सही आंसर जो है वो सी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ दीज सेंटेंस द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा टेंसेस में यूज हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको जो ये है, जो फिल इन द ब्लैंक दी है, इसमें आपको फिल करना है पास्ट परफेक्ट टेंस से। सॉ, हैड बीन, वाज बीन, हैड बीन सीन। इसका सही आंसर होगा वो बी, हैड बीन। आई मीट रुचि इन नागपुर यस्टरडे। आई हैड बीन हर अ वीक बिफोर। तो यहाँ पे इसका पूरा आपको क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ के अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद है, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ही सेड आई ओ हिम मनी। तो इसका आपको जो है
इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इन चारों में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो है वह ए, ही सेड आई ओड हिम मनी। और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ही सेड आई ओड हिज मनी। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, आई एम लविंग इट, तो इसका आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। आई लव इट, आई वॉज लविंग इट, आई हैव बीन लविंग इट, आई शॉल बी लविंग इट। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, आई लव इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks. He said that he dash tomorrow. Will come, would come, will be coming, has been coming. तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, would come। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे इनके साथ आपको क्लैरिफिकेशन भी था।